हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एडुफ्लिक्स एकेडमी। मैं नवीन कुमार आज आप सबके बीच एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और आई होप कि आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगेगा और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे इस टॉपिक को। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोग पीछे का लेक्चर्स को कवर कर रहे होंगे अच्छे से। आपकी एग्जाम्स भी आने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक्स अब तक हम लोग पढ़ने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। और जैसे कि मैं पहले भी बोला कि गर्मी बहुत हो रही है, तो धूप से बचें, खूब पानी पिए और अपने आप को स्वस्थ रखें। लास्ट क्लास में हम लोग फंगिसाइड्स के बारे में पढ़े थे, एंडिड्स क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे, बैक्टीरियासाइड क्या होते हैं, निमाटीसाइड क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था हमने। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा माय डियर स्टूडेंट्स, सर्वाइवल एंड डिस्पर्सल ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लांट पैथोजन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वाइवल क्या होते हैं एंड डिस्पर्स कैसे होते हैं, इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजन जो प्लांट पैथोजन होते हैं कैसे डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे कैसे फैलते हैं, कैसे वो इन्फेक्शन करते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं पहले हम लोग क्या लिखा हुआ है। द मीन्स ऑफ सर्वाइवल आर द फर्स्ट लिंक इन द इन्फेक्शन चेन और द डिजीज साइकिल। ये क्या कहना चाह रहा है, जो सर्वाइवल के जो मीन्स होते हैं, जिस भी थ्रू से कोई भी इन्फेक्शन पैथोजन सर्वाइव करते हैं, वो सबसे पहला लिंक होते हैं, फर्स्ट लिंक होते हैं इन्फेक्शन को कॉज करने का। डिजीज या डिजीज साइकिल को इनिशिएट करने में सबसे पहला हाथ किसका रहता है, सर्वाइवल का रहता है। जब तक कोई पैथोजन सर्वाइव नहीं कर रहा है हमारे सॉइल में, वाटर में, एयर में, प्लांट के डेब्रिस में जो उसके अवशेष भाग रह जाते हैं, जब तक अगर कोई पैथोजन वहां पे सर्वाइव नहीं कर रहा है, तो अगर सर्वाइव जब नहीं करेगा तो फिर वहां से उसका फर्दर ग्रोथ नहीं होगा। लेकिन वही कहने का मतलब, जब वो वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं किसी ना किसी जगह पे, तो वहां से क्या करते हैं, वो हमारे प्लांट में इन्फेक्शन फैलाते हैं। ठीक है, तो वही कहने का मतलब था, द मीन्स ऑफ सर्वाइवल आर द फर्स्ट लिंक इन द इन्फेक्शन चेन। पहले लिंक होते हैं जो कि इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं या डिजीज साइकिल को इनिशिएट करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, द इनिशियल इन्फेक्शन दैट ऑकर्स फ्रॉम द सोर्सेज इन द क्रॉप आर कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। जो इनिशियल इन्फेक्शन, जो पहला जो इन्फेक्शन जो ऑकर होते हैं हमारे क्रॉप में किसी भी सोर्स के माध्यम से, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर है। सर्वाइवल और प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होते हैं आपको, फर्स्ट टाइम जो इन्फेक्ट करते हैं हमारे क्रॉप में किसी भी सोर्स के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा आपको ये क्या है हमारा, इस टर्म को आपको पता रहना चाहिए, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा क्या है पॉइंट, यहाँ पे देखते हैं। आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द डिजीज इन द क्रॉप, द स्पोर्स और द सेल्स और अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ पैथोजेंस आर सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी इनोकुलम्स एंड कॉजेज सेकेंडरी इन्फेक्शन। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर इनिशिएशन, आफ्टर आफ्टर द आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ द डिजीज इन द क्रॉप ऑफ द स्पोर्स ऑफ द सेल्स। जब डिजीज इनिशिएट हो जाते हैं किसी भी क्रॉप में, ठीक है, किसी भी क्रॉप में जब डिजीज इनिशिएट हो जाते हैं, या इधर वो स्पोर के माध्यम से या सेल के माध्यम से या किसी भी स्ट्रक्चर के माध्यम से पैथोजन का, ठीक है, जब इनिशिएट होके फर्दर ग्रो कर रहे हैं, फर्दर वो डेवलप हो रहे हैं, अपना पूर्ण रूप से विकास हो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं या सेकेंडरी इनोकुलम कहते हैं। वही कहने का मतलब, प्राइमरी इन्फेक्शन क्या था, फर्स्ट टाइम इनिशिएट हो रहा है। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है, जब वो डिजीज फर्दर किसी क्रॉप में सेल्स के माध्यम से, स्पोर के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो और इनिशिएट हो रहे हैं और वो डेवलप हो रहे हैं, डिजीज को खोज करने में और वो हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, द प्राइमरी इन्फेक्शन इनिशिएट द डिजीज। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या करते हैं, डिजीज को स्टार्ट करते हैं, एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन स्प्रेड, और सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या करता है, उस डिजीज को स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या है, डिजीज को इनिशिएट करते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है, डिजीज को स्प्रेड करने में, डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो रहा है। सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है, जब इनिशिएशन हो जा रहे हैं डिजीज का, देन आफ्टर वो फर्दर सेल्स कैसे ग्रो हो रहा है उस पैथो, ठीक है, कि सेल्स या कोई स्ट्रक्चर्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक, सोर्सेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ पैथोजेंस। ये जो पैथोजन होते हैं कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या क्या सोर्सेज हैं उनके।
पहला आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है सोर्स, सर्वाइवल बाय मींस ऑफ स्पेशलाइज्ड रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। कोई भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे प्लांट्स का, उसके स्ट्रक्चर्स के माध्यम से क्या करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, सर्वाइवल एज अ सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स बोले तो किसी भी प्लांट पार्ट्स पे क्या करेंगे, उस पे एज अ सैप्रोफाइट्स, मतलब उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए उस पर आश्रित रहेंगे। और जब उस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो उस पर क्या करेंगे, उसी में डिजीज भी कॉज करते हैं। ठीक है, सर्वाइवल इन वाइटल एसोसिएशन विद लिविंग प्लांट्स। कोई भी लिविंग प्लांट्स के साथ क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ठीक है, सर्वाइवल इन एसोसिएशन विथ नेमाटोड्स। नेमाटोड्स एंड फंजीज के साथ क्या करते हैं, उसके साथ एसोसिएट करके सर्वाइव करते हैं। पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजन कैसे सर्वाइव करते हैं उसके बारे में दिया हुआ। अगला क्या है, सर्वाइवल इन एसोसिएशन विथ इंसेक्ट। इंसेक्ट के साथ एसोसिएट करके सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल ऑन एग्रीकल्चरल मटेरियल्स। ठीक है, एग्रीकल्चरल मटेरियल्स के साथ सर्वाइव करते हैं। सर्वाइवल ऑन सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस वाटर के साथ भी सर्वाइव करते हैं और ये डिजीज को कॉज करने में, स्प्रेड करने में हेल्प करते हैं। आगे का स्लाइड हम लोग देखते हैं। आगे का स्लाइड में क्या है हमारा टॉपिक, डिस्पर्सल। ठीक है, ये उसी का पार्ट है, देख लेते हैं हम लोग थोड़ा। डिस्पर्सल ऑफ प्लांट पैथोजन। डिस्पर्सल का पहले डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पोर्स और इन्फेक्टियस बॉडीज एज इनोकुलम फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट एट वेरियस डिस्टेंसेज रिजल्टिंग इन द स्प्रेड ऑफ डिजीज। डिस्पर्सल को क्या कहते हैं, ये स्पोर का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस, एक बॉडी से दूसरे बॉडीज एज ए इनोकुलम के रूप में। इनोकुलम क्या होता है, इनिशियल पार्ट होता है पैथोजन का। तो जब एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे जब स्प्रेड होते हैं, डिजीज को स्प्रेड करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल कहते हैं। ठीक है, स्पोर्स का या इन्फेक्टियस बॉडीज का जब हम एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे जब उनका स्प्रेड, मतलब क्या फैलते हैं, उससे हम क्या क्या कहते हैं, डिस्पर्सल कहते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लांट पैथोजन फ्रॉम इट्स प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और ओरिजिन टू अ सुटेबल प्लेस वेयर इट कैन ग्रो। मतलब कोई प्लांट पैथोजन का जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है, ओरिजिन हुआ है, और उस जगह से दूसरे जगह पे, कोई नए जगह पे वो क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो रहा है, जहाँ पे वो इजीली ग्रो हो सकता है, उससे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सल कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल, मतलब कौन कौन सा मेथड है डिस्पर्सल होने का। एक्टिव डिस्पर्सल पहला, नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी और इन डिस्पर्सल ऑफ प्लांट पैथोजन। इसमें किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है डिस्पर्सल होने के लिए। ये सिंपल क्या होते हैं, सॉइल के माध्यम से ये डिस्पर्स हो जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं, पाइथियम एंड फाइटोफोरा फ्रॉम जू स्पोर्स कैन स्विम वाटर इन सॉइल। ये क्या हो सकते हैं, मिट्टी में क्या पानी के माध्यम से स्विम कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पे ये स्प्रेड हो सकते हैं। एग्जांपल क्या आपका, एक्टिनोमाइसिटीज, सैंकाइट्रियम एंड फ्यूजारियम कैन ऑल्सो ग्रो इन द सॉइल। ये मिट्टी में ही ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, वहीं पे एक्टिव। दूसरा क्या है, बाइसीड, कस्क्यूटा, एस्क्लोरेटिया ऑफ एर्गोट फंगी, एरियल पोकल एंड सिस्ट कंटेनिंग नेमाटोड। ठीक है, ये सब जो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके, ये सब क्या है, सीड के माध्यम से डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, और ये ऊपर वाले क्या थे, एक्टिनोमाइसिटी, साइकेट्रियम, फ्यूजारियम, ये सॉइल के माध्यम से डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बाई प्लांट ऑर्गन, मोस्टली इन वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट सच एज ब्लैक वाट ऑफ पोटैटो, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सिट्रस कैंकर। ये क्या है, मोस्टली इन वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट। ये जो प्लांट जब प्रोपेगेट होते हैं उसके माध्यम से क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्लैक वाट ऑफ पोटैटो हो गया, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सिट्रस कैंकर, ये प्लांट के साथ ही प्रोपेगेट करते हैं उसके वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के माध्यम से। ठीक है, डिस्पर्स होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, passive dispersal. This type of dispersal is done by the help of any external energy such as animals, insects and nematodes. पैसिव, एक्टिव में क्या था, किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स नहीं लग रहा था डिस्पर्स होने के लिए। बट पैसिव में क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता है डिस्पर्स होने के लिए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैसिव डिस्पर्सल। उसमें क्या क्या है, आपके एनिमल्स हैं, ये एनिमल्स थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बैक्टीरियल विल्ट ऑफ बनाना, सिगाटोका डिजीज ऑफ बनाना, ये एनिमल्स के थ्रू क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, दूसरा क्या, इंसेक्ट के माध्यम से, क्यूकर बीट्स, विल्ट, नेमाटोड्स, येलो ईयर रॉट ऑफ व्हीट, ये जो है नेमाटोड्स के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। ये एक्सटर्नली डिस्पर्स होते हैं किसी ना किसी एक्सटर्नल एजेंट के माध्यम से। इसमें एक्सटर्नल एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। ये कुछ हमारा बहुत ही छोटा टॉपिक था, सर्वाइवल एंड डिस्पर्सल ऑफ प्लांट पैथोजेंस, इंपॉर्टेंट प्लांट पैथोजन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसे आप पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक के साथ मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।